एक परिवार को लंबे समय तक सुखी और स्वस्थ रहने के लिए ये जरूरी है कि घर के जितने मेंबर हों सभी को योगा अभ्यास करना चाहिए। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, माताएं हों, बहनें हों, सभी के लिए योगा अभ्यास होता है। अगर घर में कोई बच्चा है 2 साल से बड़ा है तो वो भी योग कर सकता है। कोई जवान है तो वो तो और अच्छा, उसके शरीर में और ज्यादा ताकत होती है तो वो भी कर सकता है। जो हमारे दादा हैं, पिताजी हैं, चाचा-चाची हैं, उनके लिए भी योग होता है। उनके लिए छोटे-छोटे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, छोटे आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं। तो इसीलिए योग सभी को करना चाहिए, घर के जितने मेंबर हैं। ये हमारा लड़का है तो ये भी हमारे साथ में रोज योगा अभ्यास करता है। हमारे घर के जितने फैमिली मेंबर हैं सभी डेली योगा अभ्यास करते हैं। तो आज ये करके बताएगा कि बच्चे कैसे योग कर सकते हैं। तो बच्चों को योग करने के लिए आज सीधे लेट के और उल्टे लेट के 3-3 योगा अभ्यास बच्चों के लिए, जो लंबाई बढ़ाएगा, बच्चों की मेमोरी शार्प होगी, उनका दिमाग तेज होगा, स्वस्थ रहेंगे और बहुत सारे फायदे होंगे। तो सीधे लेट के इस तरीके से सीधे लेट जाएंगे। सबसे पहला आसन करेंगे पवन मुक्तासन, गैस रिलीज पोज। बच्चों के लिए इसको करने में बहुत मजा भी आता है और बच्चों के पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत अच्छा भी है। तो इसको करने के लिए इस तरीके से सीधे लेट जाएंगे, दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के और दोनों हाथों को आपस में ऐसे क्लैंप करके और श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को नाक से लगा देंगे। ये बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं, इसीलिए आप अपने बच्चों को रोज इस तरीके के योगा अभ्यास, और ये पैर जो है नीचे की तरफ ऐसे दबा के रखेंगे। दोबारा आप करो, दोबारा करो। हाँ, ये श्वास छोड़ते हुए और ये पैर नीचे करते हुए ऐसे, ये सबसे इसका सही पोस्चर है पवन मुक्तासन करने के लिए। इसी तरीके से आप जो सीधे हो जाओ। दूसरा योगा अभ्यास करेंगे ब्रिज पोज। ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन। जिस तरीके से पुल जो है दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, नदी के दो किनारों को जोड़ने का काम करता है, उसी तरीके से सेतु बंधासन किया जाता है। सेतु बंधासन करने के लिए इस तरीके से लेट जाते हैं, दोनों पैर को उठा के अपने नितंब से लगा देते हैं और दोनों हाथों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास लेते हुए, सेतु बंधासन करने के लिए श्वास लेते हुए ये बीच का हिस्सा उठा देते हैं और अपने चेस्ट को यहाँ ठुड्डी से टच कर देते हैं। अब इसमें देखिए बीच का पूरा हिस्सा उठा हुआ है, तो बच्चों का पेट से संबंधित और ये जिन बच्चों को थायराइड की समस्या रहती है, क्योंकि यहाँ जो हमारा गर्दन है ये पूरी तरीके से दबा हुआ है। जब हमारा गर्दन दबा हुआ होता है तो उसमें थायराइड ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। तो ये योगा अभ्यास बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरा उठाओ आप और उठाओ। ये इस तरीके से आप अपने बच्चों को रोज योगा अभ्यास कराएं। पैर सीधा कर लो। इसके बाद करेंगे चक्रासन। चक्रासन करने के लिए चक्रासन करो आप। दोनों पैरों को मोड़ लो, दोनों पैरों को मोड़ के और दोनों हाथों को इस तरीके से कंधे के नीचे लगा के और श्वास लेते हुए चक्रासन में श्वास भरते हुए ये बीच का हिस्सा उठा देते हैं। उठा के दिखाओ। ये है चक्रासन। इस तरीके से ये कुछ बच्चे हो सकता है ना कर पाए जी, ये तो बच्चे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो ये बच्चों को आपको चाहिए कि रोज योगा अभ्यास कराएं। तो इस तरीके से अगर आप रोज बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो इस तरीके से चक्रासन बड़े आसानी से कर लेगा। आप पैर और पास ले जाओ थोड़ा। ये देखिए, ये इतना एडवांस भी बच्चा धीरे धीरे सीख सकता है। पैर सीधे कर लो आप, लेट जाओ। इसी तरीके से ये हो गया 3 योगा अभ्यास सीधे लेट के। अब 3 योगा अभ्यास पेट के बल लेट के। पेट के बल आप लेट जाओ। इस तरीके से पेट के बल लेट के 3 योगा अभ्यास। तो सबसे पहला योगा अभ्यास है भुजंग आसन। भुजंग आसन करने के लिए इस तरीके से लेट जाएंगे, दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास लगा देंगे और श्वास भरते हुए ये पूरा हिस्सा इस तरीके से ऊपर उठा देंगे और पैर को ये नीचे कर लो। इस तरीके से ये भुजंग आसन हो गया। हो सकता है बच्चे शुरू में इतना अच्छा ना कर पाए, लेकिन जैसे जैसे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं बड़े आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि बच्चों का शरीर लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उनका शरीर और नसें धीरे धीरे टाइट होने लगती है। तो जो बच्चे शुरू से ही योगा प्रैक्टिस करते हैं उनकी नसें हमेशा जवान होने पे भी फ्लेक्सिबल रहता है। तो इस तरीके से ये हो गया सिंपल भुजंगासन। और अगर बच्चा इतना कर लेता है तो एडवांस भुजंगासन भी कर सकता है। उसको करने के लिए करो एडवांस कोबरा पोज करो। ये दोनों पैर इस तरीके से गर्दन में सर के पीछे लग जाता है। तो इस तरीके से ये भुजंगासन हो गया। इसके बाद कराएंगे सलभासन। सलभासन का अभ्यास करने के लिए इस तरीके से अपने दोनों हाथों को जांघ के नीचे लगा देते हैं और दोनों पैरों को श्वास लेते हुए एक साथ उठा देते हैं। उठाओ 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 उठाओ। ये इस तरीके से बच्चे को आप सलभासन भी करा सकते हैं। और इसके बाद जो है तीसरा योगा अभ्यास है धनुरासन। धनुरासन करने के लिए इसी तरीके से लेटे रहेंगे, दोनों पैरों को मोड़ो और दोनों हाथों से एड़ी के पास पकड़ के और श्वास लेते हुए इस तरीके से धनुरासन कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने बच्चों, देखिए ये बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। इस बच्चे को एक लाइक, शेयर और कमेंट
जरूर अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा कि ये बच्चा कैसा कर रहा है। तो इसी तरीके के अपने बच्चों को योगा अभ्यास कराएं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो इस बच्चे के लिए एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए, अच्छे वीडियो, स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो, आपके हेल्थ के लिए वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो भी कर दीजिए। और इस तरीके से बच्चों को योगा अभ्यास कराएं। बच्चे स्वस्थ बनेंगे, जवान बनेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।